संकादियों ने कहा कि इस तरह से संतों का मुख लटका हुआ हो ठीक नहीं। तब नारद जी ने बताया कि आखिर मेरे चिंतित होने का कारण क्या है। क्या कारण है? तो नारद जी ने संकादियों से कहा। नारद जी ने कहा कि मैं पृथ्वी की बहुत महिमा सुन करके पृथ्वी की परिक्रमा लगाने चल पड़ा, लेकिन जब मैं वहां जाकर के देखा तो मैंने जितनी महिमा सुनी थी मैंने कुछ भी नहीं देखा। जहां पर साधु संतों का, जो त्यागी संत है, जो वैरागी संत है, परिभाषा ही बदल गई है। त्यागी संत, वैरागी संत आज पृथ्वी पर वो नहीं है कि जिनके पास सिर्फ प्रभु नाम का धन हो, बल्कि जो त्यागी हैं, जो वैरागी हैं, उनके पास लाखों करोड़ों की संपत्ति है। जो ब्रह्मचारी है उनका बहुत बड़ा परिवार है। और वास्तव में आज यदि हम देखें तो वो संत जिनके जीवन में सिर्फ प्रभु की भक्ति है, वो जंगल में कहीं किसी कोने में बैठ करके दिन रात प्रभु का नाम ले रहे हैं। वृंदावन के भूमि में बैठ करके एकांत में सिर्फ प्रभु का नाम ले रहे हैं। उनकी कोई कीमत नहीं, उनकी कोई पूछ नहीं। लेकिन जिनके पास करोड़ों की, अरबों की संपत्ति है, जिनके गाड़ी के आगे 4-5 गाड़ी, जिनके गाड़ी के पीछे 4-5 गाड़ी, ऐसे संतों की प्रतिष्ठा है, उन्हें संत कहा जाता है, उनकी पूछ है। तो पृथ्वी पर तो संतों की भी परिभाषा बदल गई। तो जब मैंने देखा कि संत संत नहीं है, तीर्थ से तीर्थत्व गायब हो गया। तीर्थों में मंदिर तो है, प्रभु की मूर्ति तो है, पर प्रभुत्व गायब हो गया। क्यों? क्योंकि लोगों ने आज तीर्थ को पिकनिक का स्थान बना लिया है। आज लोग वहां पर श्रद्धा और प्रेम से नहीं जाते, बल्कि छुट्टियां हैं तो टाइम पास करने जाते हैं। ये सब देख करके मेरा मन व्यथित हो गया, अशांत हो गया। तो जब मैंने देखा कि संतों की महिमा नहीं रह गई, तीर्थों की महिमा नहीं रह गई, तो चलो भैया गृहस्थों को देखकर, गृहस्थों के जीवन को झांक करके देख लें कि शायद गृहस्थ अच्छे से अपना जीवन जी रहे हों। तो गृहस्थों में भी बड़ी विडंबना है। क्यों? भले ही पति पत्नी और बच्चे हैं, लेकिन महाभारत हर रोज छिड़ा हुआ है, शांति नहीं है। और क्या है? तो भले ही पति अपने पत्नी के मायके वालों को बराबर महत्व देता है, लेकिन फिर भी पति पत्नी में बनती नहीं है। घर पर बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, माता पिता बैठे हैं, लेकिन यदि घर पर कोई बड़ा कार्य करना है, कुछ करना है, तो सलाह लेने के लिए माता पिता के पास नहीं जाते, फोन लगाते हैं। कहाँ? ससुराल। और वहां पर साले साहब फोन उठाते हैं, तो जितना भी सलाह परामर्श है, कार्य के स्वरूप को किस तरह से बनाना है, रूपरेखा तैयार करना है, तो साले साहब वहां से बताएंगे और वो रूपरेखा तैयार होते। ठीक है ना? तो कलयुग का ये स्वरूप है। श्याल तरुणी प्रभुता गेहे, श्याल को बुद्धि दायका। बुद्धि देने वाला कौन है? साला है। तो गृहस्थों में भी बड़ी विडंबना। माता पिता की सेवा कब तक? कि जब तक माता पिता से पैसे आ रहे हैं। जिस दिन माता पिता रिटायर हो गए, पैसे थोड़े कम हो गए, सेवा भी धीरे धीरे कम हो गई। और देखा जाए तो वास्तव में हर घर की कहानी है, जहां पर माता पिता को, बच्चों को ये समझ करके दिन रात सेवा करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्रेम करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा माता पिता के प्रसन्नता का ध्यान रखना चाहिए कि एज हो रही है, ना जाने कब साथ छूट जाएगा। वहां पर माता पिता के पास बैठना उठना कम कर देते हैं लोग। वहां पर उनसे उनकी प्रसन्नता, उनकी खुशी, ये पूछना बंद कर देते हैं बच्चे। सिर्फ ध्यान किसमें है? बच्चों में है, पैसे में है, पत्नी में है। बस माता पिता घर के किसी कोने में बैठे हैं, भोजन किया नहीं किया, आज प्रसन्न है, दुखी है, तबीयत ठीक है नहीं है, कोई मतलब नहीं। गृहस्थों में भी बड़ी विडंबना है। वो माँ बाप जो खून पसीने से सींच करके अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, संस्कार देते हैं, इस लायक बनाते हैं कि वो कुछ कर सके,
फिर जब बच्चा बन जाता है, जब उस लायक हो जाता है, तो सबसे पहले वो अपने माता पिता का ही त्याग कर देता है। ये है गृहस्थों का स्वरूप। इसलिए मेरा मन बहुत अशांत है। फिर मैंने सोचा कि चलो संतों के जीवन में कोई वास्तविकता नहीं, तीर्थ में भी अब तीर्थत्व नहीं, गृहस्थों में भी झांक कर देखा कोई शांति नहीं, तो चलो वृंदावन चलते हैं और वृंदावन जाकर के देखते हैं। निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण की भूमि है, भगवान श्री कृष्ण का घर है वृंदावन, निश्चित रूप से वहां पर मुझे शांति मिलेगी।